जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में भू राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण सवाल इंडो पैसिफिक ओशियंस का है। कई सारे न्यूज़ चैनल्स लेकर कई सारे यूपीएससी चैनल्स जो पढ़ाते हैं वो कवर कर चुके हैं और हम इसका महत्व समझेंगे अपनी भाषा में, हिंदी में। तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझना है इंडो पैसिफिक ओशियंस का, और चाइना क्यों कंसर्न्स है इंडिया की प्रेजेंस को लेकर, इंडियन नेवी प्रेजेंस इन स्टेट ऑफ मलक्का में जो प्रेजेंस है उसको लेकर इन चाइना कंसर्न है, और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे टू एंगल। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशन है क्या। इंडो पैसिफिक ओशंस ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से शुरू होती है, इंडियन ओशंस के क्रॉस बाहर जाती है, और ये वर्ल्ड की 60% आबादी को कवर करता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर दो, और वे कई महत्वपूर्ण आइलैंड कवर करता है, जो जियोपॉलिटिकल्स में एडवांटेज होता है इंडिया को भी और चाइना को भी। तो सब ये तो हो गया इंट्रोडक्शंस। दूसरा, अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इन जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक ओशंस कि महत्वपूर्ण क्यों है और इस पे दुनिया की नज़र क्यों है। इवन यूएसए, इंडिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारी कंट्रीज़ को जो है डोमिनेशंस को लेकर नज़र है। तो सिग्निफिकेंस देखते हैं कि सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि दुनिया का 60% जो सप्लाई है इसी पैसिफिक ओशन से होकर गुजरता है। ऑयल की बात करें, आपको मिनरल्स की बात करें, या रॉ मटेरियल्स की बात करें, या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की जो सप्लाई है इसी रूट से होकर गुजरती है। तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंस। दूसरा, इस रीजन में सबसे ज़्यादा आपको नेचुरल गैसेस है, ऑयल है, फिशरीज है, ये इसको लेकर भी इम्पोर्टेंस है। तीसरा, आपको जियोपॉलिटिकल एंगल में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और स्टेट ऑफ मलक्का। ये थ्री जो है की पॉइंट है इन जियोपॉलिटिक्स में, भू राजनीति में स्पेशली। ये तो हो गया पॉइंट। अब भारत अब समझ लेंगे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के से क्यों महत्वपूर्ण है। नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिहाज से हम समझ सकते हैं कि दुनिया की जो इमर्जिंग कंट्रीज़ की जीडीपी है और ग्रोथ एनर्जी ग्रोथ ग्रोइंग जीडीपी कंट्रीज़ है, फिलीपींस, मनीला, एशियन कंट्रीज स्पेशली एशियन कंट्रीज़ जो है वो इसी रूट पे और इसी मार्क पे डिपेंडेंस है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कॉस्ट आता है सप्लाई एंड चेन में, वो बहुत रिड्यूसिंग अमाउंट में आता है अगर इंडो पैसिफिक ओशन से एशियन कंट्री का अगर ट्रेड होता है तो। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे जो तेल सप्लाई है और रॉ मटेरियल सप्लाई है तो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ मलक्का और साउथ चाइना सी में आता है। ये इकोनॉमिकली बूस्टिंग होती है एशियंस कंट्रीज़ की। ये अर्थव्यवस्था को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे चाइना का व्यापार होता है $3.1 बिलियन का, इसी रूट से व्यापार होता है। इंडिया का होता है, आपके फिलीपींस, मनीला, इंडोनेशिया, ऑल काइंड ऑफ कंट्रीज़ का भी होता है। अब हम समझेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन जियोपॉलिटिक्स में सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी यूएस की नेवी ने और जो नेवल यूएस की जो नेवी ने एक्सरसाइज कंडक्ट किया था नियर द साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में इन्होंने जब एक्सरसाइज कंडक्ट किया तो चाइना ने इसको वार्न किया था कि ये साउथ चाइना सी जो है वो हमारा रिलेटेड ये है। सो जब साउथ चाइना सी जब चाइना का है तो अमेरिका एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं कर सकता है, ऐसा कंसर्न था साउथ चाइना सी का। तो हम समझने पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि वाई इट इज़ कंसर्निंग फॉर चाइना एंड वाई कंसर्निंग फॉर यूएसए इफ़ द चाइनीज़ मिलिट्री ऑक्यूपाइड द साउथ चाइना सी एंड मिलिट्राइज। तो सबसे पहले चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाना डेवलप किया और उसको एक फुल्ली इक्विप्ड मिलिट्राइज कर दिया, क्वांटम कंप्यूटराइज कर दिया, क्वांटम कंप्यूटिंग कर दिया, और रडार सिस्टम का इंस्टॉलेशंस कर दिया, और सैटेलाइट व्यू से ये नज़र रखता है साउथ चाइना सी के आसपास।
इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका के भी जो नेवल एक्सरसाइज है, नेवल जो बेड़ा है, वो भी उसका यूनियन पैसिफिक ओशंस में प्रेजेंस बढ़ा, क्योंकि अमेरिका फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के साथ कंडक्ट करता है एक्सरसाइज, और ये क्वाड का मेंबर है। और जो भी क्वाड जो कंट्रीज मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो मेंबर है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए इसी पे महत्वपूर्ण है। इंडिया भी सागर जो इनिशिएटिव किया है, सागर जो है वो इसी रीजन्स के कंट्री के साथ नेवल एक्सरसाइज करता है, जॉइंट एक्सरसाइज करता है, और चाइना को दिखाता है अपना डोमिनेशंस, और इसी चीज़ को लेकर चाइना जो है कंसर्न्स है। ये हो गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चाइना क्यों कंसर्न्स है? क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का जो है से चाइना का व्यापार होता है, और इंडिया का जो अंडमान निकोबार है उससे 600 किलोमीटर स्टेट ऑफ मलक्का है, और इंडियन की नेवी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रेजेंस हो चुकी है। तो चाइना को हमेशा कंसर्न ये है कि जब चाहेगा इंडिया, जिस समय चाहेगा इंडिया उसको चौक कर सकता है पॉइंट को, इसलिए एडवांटेज होता है इंडिया को इंडो पैसिफिक ओशंस में। और दो राइजिंग कंट्रीज हैं इन एशिया, दैट वी कैन से टाइगर, तो एक दूसरे को लेकर टकराव की स्थिति में हमेशा बनी रहती है। तो इंडिया का एडवांटेज जैसा है, स्टेट ऑफ हार्मुज का जो एडवांटेज है वो ईरान के पास है। तो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट इन जियो पॉलिटिक्स, इफ़ वार होता है तब भी। अब समझेंगे हम कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। तो इंडो पैसिफिक ओशन में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सबसे बड़ी बात की ऑयल रिच है, ऑयल रिच होने की वजह से, और नेचुरल गैसेस है। अब क्या हो रहा है कि जब से क्लाइमेट, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से जो राइजिंग है वाटर लेवल, सी लेवल का, वो बढ़ रहा है, और जो भी मिलियन पीपल जो नियर द कोस्टल एरिया में रहते हैं, उनकी जीवन खतरे में है। कुछ आइलैंड जो है डूबने की कगार पे इन द फ्यूचर है। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है इंडिया यूएसए के लिए भी और चाइना के लिए भी, क्योंकि हमेशा ये टकराव की स्थिति में है, और इन द फ्यूचर वी कैन सी द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना डायरेक्टली कन्फ्रंट्रेशंस। तो मुश्किल है कहना कि क्या होगा, लेकिन इंडो पैसिफिक ओशन जो है भू राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण की रोल निभाएगा अगर दो पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में जंग होती है या किसी भी इश्यूज़ को लेकर होता है तो। थैंक यू, धन्यवाद।